और मध्य प्रदेश में उपचुनाव और निकाय चुनाव के आहट के बीच छात्र संगठनों ने छात्र संघ चुनाव की मांग भी तेज कर दी है। एनएसयूआई ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द छात्र संगठन के चुनाव कराए। मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से कॉलेज नहीं लगे हैं। इससे पहले छात्र संगठन प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग करते रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के समय इस बिंदु को घोषणा पत्र में शामिल करने के बाद प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की उम्मीद जागी थी। कांग्रेस की सरकार गिरने के साथ ही कोरोना के चलते 2 साल से कॉलेज नहीं लगने से चुनाव नहीं हो पाए हैं। इस बार सरकार ने 1 सितंबर से शैक्षणिक सत्र शुरू करने की तैयारी की है। ऐसे में इस बार फिर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग उठने लगी है। छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि अगर हालात सामान्य होते हैं तो सरकार छात्र संघ चुनाव कराने पर विचार करेगी। हम मांग करते हैं मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव संपन्न कराए जाने चाहिए, ताकि जो छात्र राजनीति, मैं कहता हूँ राजनीति की नर्सरी छात्र राजनीति होती है, उसको पोषण होना चाहिए। अच्छे जो समाज को नेताओं की आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए छात्र राजनीति को आगे बढ़ाना मध्य प्रदेश में अति आवश्यक है। हम सामान्य में छात्र संघ चुनाव कराएंगे, लेकिन कोरोना के कठिन काल के कारण से अभी हमारे कॉलेज लगने में भी जो गाइडलाइन का पालन करना पड़ रहा है। हमारा प्रयास है कि जो अभी वर्तमान में जो 50% के आधार पर जो छात्र संख्या का हमने कार्यक्रम घोषित किया है, पहले इसको लागू करें, सने सने उस सब दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, छात्र संघ चुनाव को लेकर अब लगातार कवायद करने की बात कही भी जा रही थी, हालांकि एबीवीपी भी इसके समर्थन में थी। अब एनएसयूआई भी उतर आया है। छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, क्या वाकई पार्टियों की अपनी तैयारी है? क्योंकि यही वो संगठन होता है जहां से सीधे एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो, यहीं से लड़के आते हैं, यही बूथ पर काम करते हैं, यही लोगों के अंदर अलग जगाने का काम करते हैं और यहीं से आगे राजनीति में प्रवेश मिलता है। क्या स्थिति है इसकी? देश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो रही है। सरकार ने जो तैयारी की है, 1 सितंबर से नया शिक्षा का सत्र शुरू होगा और ऐसे में जब शैक्षणिक गतिविधियां आगे बढ़ेंगी, कॉलेज के जो वार्षिक कैलेंडर तैयार किए जाते हैं उच्च शिक्षा विभाग के, उसके अंदर छात्र संघ चुनाव का भी जिक्र होता है। पर लेकिन पिछले 2 साल से अगर हम बात करें तो कोविड के चलते छात्र संघ के चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं हुए। और कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी, उससे पहले कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ को चुनाव कराने का ऐलान कांग्रेस के द्वारा किया गया था, इसको घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। और उसके बाद से ही लगातार इस बात की मांग उठती रही थी कि मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ के चुनाव कराया जाए। पर सरकार बदली, उसके बाद में कोरोना का दौर भी सबने देखा कि किस तरीके से कोविड जो है उसने पैर पसारे और मध्य प्रदेश के अंदर शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरीके से ठप हुई। पर लेकिन पिछले कुछ महीनों से अगर बात करें, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर के बाद में अनलॉक की दिशा में पूरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हर गतिविधियों को धीरे धीरे खोला जा रहा है, बड़ी बड़ी यात्राएं, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की आड़ सुनाई दे रही है। ऐसे में छात्र संगठन ये चाहते हैं कि जब बड़े चुनाव हो सकते हैं तो छात्र संगठनों के चुनाव कराने में सरकार को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर लिहाजा बात करें, लंबे समय से कॉलेज बंद हैं, सरकार के सामने मुश्किलें हैं कि इस समय कक्षाएं लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और ऐसे में अगर कॉलेज की गतिविधियां सामान्य रूप से चलती है तो आगे इस मांग पर विचार किया जा सकता है। पर लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता उच्च शिक्षा विभाग की है वो कॉलेज संचालन को लेकर और शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने को लेकर है। लिहाजा सरकार ने अभी फिलहाल कोई मन नहीं बनाया, पर लेकिन छात्र संगठनों का दबाव है। और ऐसे में देखना होगा कि जो बात सरकार के द्वारा कही जा रही है कि सामान्य स्थिति अगर बनेगी मध्य प्रदेश के अंदर तो छात्र संघ के चुनाव कराए जाएंगे, तो देखना होगा कि उन तारीखों का ऐलान कब तक किया जाएगा और छात्र संघ के चुनाव क्या वाकई में प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या फिर सीआर और मॉनिटर के द्वारा जो अध्यक्ष चुने जाते थे उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, यह भी देखना होगा। पर लेकिन दबाव बनाने की कोशिश है छात्र संगठनों की और मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर अब यह दबाव बनाया जा रहा है कि छात्र संघ के चुनाव जो है जल्दी से जल्द कराए जाए। विजय जी, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए।